Question 6. Show that the altitude of the right circular cone show that the altitude of the show that the altitude of the right circular cone of maximum volume show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere that can be inscribed in a sphere of radius small r is 4r/3. तो फिर वही है कि शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन का मतलब कोन को ही राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं क्योंकि उसमें बेस में 90 डिग्री का एंगल बनता है. राइट सर्कुलर कोन. शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है कि कोन की वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है. पहली चीज दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज 4r/3. तो स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r. तो स्मॉल r जो रेडियस है वो गिवन है, कांस्टेंट है. हाँ ये कांस्टेंट है और जो चीज़ गिवन होती है उसको कांस्टेंट हम ले लेते हैं. तो शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. तो स्फीयर बना लिया पहले तो ऐसे, ये स्फीयर हो गया. अब स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब हुआ है यहाँ पर. ये हो गया. शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. ऑल्टीट्यूड मतलब यही हाइट जो है. मुझे लग रहा है जब से डेट शीट आ गई है दिमाग पर असर हो रहा है. दिमाग पर सबकी गहरी चोट लगी है. किसी की टोन बज गई तो उस पर ही हंस रहे हो. गाना सुना था आपने? कुछ गाना बजा था बहुत भी गाना था. पता नहीं कौन सा गाना. रिंग किया था पापा. मैं देखने 5 मिनट में सबको मिल चुका है. चलिए जी, अब ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर का रेडियस है. और अगेन फिर वही चीज़ है, इस चीज़ को आपको लिखकर बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में. मतलब आप नहीं समझाओगे कि आप उसको लिखकर बताने में लगे पड़े हो कि सिमेट्रिकल फिगर है, वो कुछ नहीं. अगर मान लीजिए स्फीयर के अंदर कोई भी फिगर इंस्क्राइब होती है, चाहे फिर वो रेक्टेंगल हो, चाहे फिर वो क्यूबॉइड हो, चाहे फिर वो कोन हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, तो हम ये कहेंगे कि वो ना सिमेट्रिकल होगा. वो फिगर सिमेट्रिकल होगा. मतलब इसकी ये सेंट्रल एक्सिस है तो आधा कोन इधर होगा, आधा कोन इधर होगा. तो ऑब्वियसली वो जो हमारा कोन है, कोन का जो सेंट्रल एक्सिस है यानी कि जो उसकी हाइट है वो स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरेगी. पहली चीज़ तो ये होगी, स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरेगी. स्फीयर के सेंटर को हमने बोल दिया O. स्फीयर के सेंटर को हमने बोल दिया O. इसके बाद देखिएगा ये जो स्फीयर का सेंटर है वो सर्कल का भी सेंटर है. हाँ ना, सर्कल तो है ही नहीं इसमें. स्फीयर और कोन. अच्छा, स्फीयर का जो सेंटर है वहां से कोन की जो सेंट्रल एक्सिस है वो गुजरती है. ठीक है. तो अब इसमें जो हमको दे रखा है वो दे रखा है स्फीयर का रेडियस. स्फीयर का रेडियस गिवन है तो ये तो हो गया स्मॉल r. ठीक है. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मतलब ये पूरी लेंथ. तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो इतना पोर्शन है वो से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है इसको A बोल दो. ये भी R ही होगा. ठीक है. और इसको A बोल दीजिए. ठीक. और इसको बोल दो B बोल दो. इसको सॉरी इसको B बोलो क्योंकि A उसको बोल चुका हूँ मैं. और इसको C बोलो. अच्छा,
तो अब मेरे पास दो चीज़ें हैं अननोन, क्योंकि उन्होंने कहा है शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन का ऑल्टीट्यूड ये पूरा का पूरा होगा ए बी, पहली चीज़। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है हाफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो मुझे कोन के रेडियस की ज़रूरत है, वो भी मेरे पास अननोन है, और मुझे कोन के हाइट की ज़रूरत है, वो भी अननोन है हमारे पास। तो क्या करेंगे कि शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, सर पाइथागोरस लगाएंगे। हाँ पाइथागोरस तो लगानी ही है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा इसका ऑल्टीट्यूड है ना, पहले तो इसको h मान लो, पूरे को h, इसको पूरे को h मान लिया, और ये r की टर्म्स में आना चाहिए, ठीक। और r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आप यहाँ पर लिखें गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर तो कुछ कंट्री करने के लिए इज इक्वल टू स्मॉल r। क्या पानी, पानी जल जल। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल r। अब हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ओबीसी, इन ट्रायंगल ओबीसी, तो ये जो OB है ना, ये OB क्या हो गया, पूरी लेंथ तो h है, इतना r बचा हुआ है, तो ये OB कितना बचा, h माइनस r। तो अब मुझे बस BC की वैल्यू निकालनी है। BC क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, किसका, कोन का, ठीक है। तो इसको कैपिटल R बोल दो, इसको कैपिटल R बोल दीजिए। तो हम ये कहेंगे कि BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब BC कितना है, कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर, और OB कितना है, सर हाँ जी h माइनस r क्यों हुआ, r/2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सेंटर में है। सुनिए, सेंटर, ये स्फीयर के सेंटर पर इसकी सेंट्रल एक्सिस गुजर रही है, हाँ। ठीक है ना। तो ये लेंथ r है, तो यहाँ से वो स्फीयर तक का लेंथ होगा r। ये तो कोन का, अच्छा। कोन की हाइट है ना। ठीक अब है, क्योंकि बट- मुझे कोन की हाइट ही शो करनी है, तो मैंने कोन की हाइट को h माना। आप ये कह सकते थे कि भाई हम OB को कुछ मान लेते हैं, ठीक। मैं इस वजह से उसको नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन ये है ना, ये कोन जो बीच में बना हुआ है, इस कोन के ऑल्टीट्यूड को ही पूरे को h मान लिया, ओके ठीक। ठीक है। पूरे ऑल्टीट्यूड को h मान लिया, ताकि h की वैल्यू सीधी सीधी निकल जाए, बाद में ना निकालनी पड़े। तो इसको मैंने पूरे को h मान लिया। यहाँ से यहाँ तक वाला r है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला h माइनस r बचेगा हमारे पास। तो अब ये जो छोटा सा राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें मैं कहूँगा कि BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। BC की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर, ये मैं निकालना चाहता हूँ, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, OB की वैल्यू h माइनस r का होल स्क्वायर, और OC की वैल्यू स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल R मत निकालना, मुझे निकालना ही कैपिटल R स्क्वायर है, वो हम पहले से ही सोच कर चल रहे हैं। बताता हूँ अभी कैसे। कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस 2h r, हाँ जी। माइनस 2h r। एक मिनट रुकिए बस। जी ब्राउन कलर कितना अजीब होता है। दोनों नीचे बैठो, मैं साथ जाऊँ। अरे ब्राउन कलर को कौन सा लगता है, नहीं हो इसलिए कि जेनरली कितनी अजीब लग रही है, ये कलर कितना अजीब लग रहा है। आप तो टैग टैग नहीं मार रहे, मैं सुन लूं वगैरह क्या लिखेगा, ये वो कुत्ते जा रहे हैं, वीडियो बोल के क्या तो
देखिएगा ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2HR। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमने कैपिटल आर स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को, और कोन के वॉल्यूम में हमें चाहिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की वैल्यू एच के टर्म्स में आ गई। ठीक है, और एच की ही वैल्यू प्रूव करनी है हमको कि एच इज इक्वल टू 4R/3 होगा। तो देखिएगा हम ये वाली, अच्छा सॉरी, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या चलो बोल दो, कोई नहीं, इक्वेशन नंबर 1 है। वैसे हम जनरली क्या करते जा रहे हैं, हम जो भी हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आता है जिसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं हम उसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मुझे क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये 2HR माइनस एच स्क्वायर, 1/3 पाई, ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई और ये एच हो गया। तो V इज इक्वल टू पाई/3 और फिर 2HR इंटू एच, ये कितना हो गया 2R एच स्क्वायर, और फिर एच स्क्वायर इंटू एच, ये कितना हो गया h³, ये हो गया। अब क्या करें, V इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये हो गया 2πr/3 इंटू एच स्क्वायर माइनस π/3 और h³, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए 2πr/3 को थोड़ा सा अलग करके क्यों लिखा है, क्योंकि r रेडियस है स्फीयर का जो कि गिवन है, और तो जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो हमारे लिए वेरिएबल सिर्फ h ही है यहाँ पर। तो अब क्या करना है, अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब मुझे ओरिजिनल ये फंक्शन पता चल गया जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h, इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया dv/dh इज इक्वल टू 2πr/3 और h स्क्वायर क्या हो गया 2h माइनस π/3 और h³ क्या हो गया h³ हो गया 3h स्क्वायर। ठीक है, तो dv/dh सर 3 कट जाएगा ना वहाँ पे π/3 और 3x स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 2 4πr/3 इंटू h माइनस πh स्क्वायर, ये dv/dh आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे और अब हम ये कहेंगे कि पुट dv/dh इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर रख देंगे। dv/dh इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखा तो ये हो गया 4πr/3 इंटू h माइनस πh स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना देखिए, एक तो पाई है और एक h है, ये कॉमन लिया जा सकता है, तो πh ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में इधर क्या बचा 4r/3 केवल यही, और माइनस इधर क्या बचा h इज इक्वल टू 0। पाई कांस्टेंट है, पाई उधर चला जाएगा तो 0/0 हो जाएगा। तो ये बचेगा h इंटू 4r/3 माइनस h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल टू 0। बट अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, h और ब्रैकेट में ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइदर h विल बी इक्वल टू 0, या तो h 0 होगा तभी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बनेगा, या फिर ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, मतलब 4r/3 माइनस h, या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ गया h इज इक्वल टू 4r/3। मैं एक्सेप्ट ही ये वाली वैल्यू करूँगा, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अगर हाइट ही 0 हो गई तो फिर कोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कोन की हाइट ही 0 हो गई तो कोन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो h की वैल्यू 4r/3 जो मुझे प्रूव करना था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ प्रूव करनी बाकी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक, तो h इज इक्वल टू 4r/3, इसको इक्वेशन नंबर
4 बोल दीजिए आप, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। भाई सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सर, थोड़ा लूज क्या आएगा सर? हाँ क्योंकि डबल हाँ ठीक है, छोड़ दो फिर, हाँ। है ना। देखिए क्या करना होगा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d² v/dh² आ जाएगा, हाँ जी। और फिर उसके बाद h की वैल्यू ये डालनी होगी हाँ। उसमें। तो वो तो वैल्यू जो है 1 से कम आनी चाहिए। ना, वो हाँ 1 से कम नेगेटिव आनी चाहिए, 0 से कम, 0 ठीक है। सर आप क्लास रेगुलर करने वाले थे? हाँ जी, क्लास रेगुलर करने वाले थे? आज से 7 तारीख अच्छा अच्छा, वो मैं कहता हूँ कि वो मैं सुबह कर दूंगा मंडे से। सर मंडे को पेपर है। हाँ सर, पेपर वो तुम्हें वैसे भी नहीं देना, नहीं सर मेरे को तो देना है, इसको नहीं थोड़ी देना। आज छोड़ कोई बात नहीं ना, करते हैं ना मंडे से तो start। आज देता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तो एक काम करते हैं ट्यूसडे से हाँ, वो कर कर देते हैं। लूँगा। Tuesday से स्कूलिंग से फोन आया तो फिर एक काम करते हैं मंडे से कर ही देते हैं। उसका रीज़न ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को जाना होगा, हाँ। तो हम एक काम कर देते हैं कि मंडे से कर लेते हैं। आपका हार्डली एक दिन का, किसी दिन का या 2 दिन का, तो सर छोड़ दो, पेपर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्लास है। मैं वही कह रहा तो हूँ सर कि हम टीटीएस मंडे तो से, शाम को ही रखोगे ना? अरे मैं थ्रू आउट सुबह ही कर रहा हूँ बस। सर क्योंकि सुबह मेरे स्कूल में जाना पड़ेगा मेरे कितने दिन जाना है? 2 मेरे दिन को जाना नेक्स्ट है। वीक पूरा जाना पड़ेगा। एक तो नेक्स्ट वीक बुला ही रहे हैं वो, फिर शायद पेपर अरे चालू बच्चों को बोलने के लिए बताओ, ना, online कोई class जरूरत में नहीं है जाने की, टाइम मैंने वही बोला हूँ पर मेरी वाइस प्रिंसिपल ने खुद मेरे पेरेंट्स से बात तुम्हारे कर स्कूल दिया। में हो रही है? क्या? फोन करके बुलाना। मुझे लग रहा है मुझे बात वो करनी पढ़ने के लिए बुला रहे पड़ेगी। हैं तू पेपर के लिए बुला रहे हैं। नहीं, हमारे स्कूल में कॉल करके बुलाता है कि प्रैक्टिकल देखिए एक काम करा जा सकता है फिर कि अगर ये प्रॉब्लम है तो टीटीएस को शाम को रख लेते हैं, ठीक है। और जो बाकी के 3 दिन बचते हैं उन 3 दिन में सुबह का रख लेते हैं, हाँ ये कर है ना। लेकिन ये हफ्ता या 10 दिन ही करेंगे सर, इस काम स्कूल को, तो फिर 10 सुबह बजे से करेंगे। है। क्या? स्कूल तो 10 बजे अरे से उसका है। दिल्ली में शायद अलग चलता होगा अरे कुछ। तो पागल सर, मेरा है, पूरा सुबह टाइम 9 पास बजे हो की गया। धुंध होती है। मेरा- अच्छा मैं अगला क्वेश्चन देख लेता सामने हूँ, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। एज ऑफ नाउ एक हफ्ता या 10 दिन के लिए ऐसा कर लेते हैं कि शाम को आपका रेगुलर टाइम रहेगा ही, और सुबह के टाइम पर मतलब एक्स्ट्रा क्लास के लिए सुबह के टाइम आप आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। अच्छा आप इसके बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। एक विंडो है वो सेमी सर्कल की शेप में है जिसके मतलब बेस में रेक्टेंगल है। अब वो बोल रहे हैं द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। चैप्टर वाइज तू पीछे देख। क्वेश्चन देख लीजिए। A window is in the form of a rectangle, is in the form of a semicircle. A window is in the form of a semicircle with a rectangle on its diameter. With a rectangle on its diameter, full stop. The total perimeter of the window is 10 meter. The total perimeter of the window is 10 meter. Full stop. Find the dimensions of the window. Find the Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. To admit maximum light through the whole opening. To admit maximum light through the whole opening. ठीक है, अब आप ये देखिएगा, इसमें ऐसा है a window is in the form of a semicircle। तो देखा होगा कुछ पुराने घरों में इस तरीके से विंडो बनाई जाती थी, ये नीचे तो दरवाजा और दरवाजे के ऊपर जिसको झरोखा बोल देते थे, है ना, ऐसे सेमी सर्कल की शेप का होता था, है ना, और उसमें अलग अलग तरीके के कांच भी बने रहते थे अलग अलग डिजाइन के। तो इन्होंने बोला a window is in the form of a semicircle with a rectangle on its diameter।
विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, तो मतलब इस तरीके की विंडो है। सर कल भी क्लास है? कल रखूंगा लेकिन सेकंड हाफ में रखूंगा, ठीक है। वो मैं टाइम आपको बता दूंगा, 2-2:30 बजे के करीब में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। मैथ्स की जी हाँ, तो मैथ्स की या फिजिक्स की रख सर लेंगे। अगर आज आप ही है ना रखो फिर? तो 3 बजे से पहले या 4:30 के बाद? 3 बजे के पहले 4:30 के बाद, तो 4:30 के बाद रखूंगा। 4:30 के बाद साढ़े रवि आ पाँच जाऊंगी, ठीक है ठीक है, ठीक सर फिजिक्स की है अभी? फिजिक्स की रखूंगा कल। आज कल शायद मैथ्स की नहीं रखूंगा, कल फिजिक्स की रखूंगा, ठीक ठीक है। तो बाकी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वालों को। सर डाउट पूछ तो सकती हूँ मैथ्स के? हाँ हाँ, सर सुबह मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास कल सुबह 3 बजे ना। कल सुबह का रहने दीजिए, सुबह अच्छा, थोड़ा कल सा संडे, हाँ। है ना? हाँ जी, इस तरीके का है ये। उन्होंने बोला विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। तो अब आप ये देखें, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ, अब वो पूछ क्या रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। इसको तो 2x मान लो, ठीक है। इसको 2x मान लो। 2x मानने में फ़ायदा ये है कि ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो मैं इसका एरिया बड़े आराम से निकाल सकता हूँ कि मेरे को रेडियस जो है वो x/2 नहीं करना पड़ेगा। वो x माना नहीं। वो इस वजह से कि भाई नहीं तो फिर मुझे रेडियस को ना x/2 करना पड़ता, क्योंकि इन्होंने बोला है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। पूरी जो ओपनिंग है, ये पूरी की पूरी जो विंडो है, इसमें से मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, तो पूरी का एरिया मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर आप चाहो तो आप उसको x भी मान सकते हो कि आप इसको x मान लो, तो फिर इसका रेडियस कितना हो जाएगा x/2 और x/2। डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम बस मैंने इस वजह से ये कहा। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बोला अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो विंडो का टोटल पेरीमीटर जो है वो 10 मीटर है। तो मैंने इतने को, ये जो ये वाला है, इतने को मैंने y मान लिया। इसको 2y मानने का कोई फायदा नहीं है, इतने को हमने y मान लिया। तो गिवन हाँ जी, पेरीमीटर बता देना जरा इस विंडो का क्या होगा। इस विंडो का पेरीमीटर जो दिखाई दे रहा है y 2x, तो भाई 2x प्लस y ये तो नहीं लेना भाई, पूरी विंडो है तो पूरी विंडो में तो बस ये लास्ट वाला ही पोर्शन आएगा, सिर्फ इसका पेरीमीटर ही तो आएगा, ये बीच वाली लाइन तो नहीं आएगी। ये तो पेरीमीटर नहीं है, पेरीमीटर मतलब एक्सटर्नल बाउंड्री की लेंथ। तो एक्सटर्नल बाउंड्री की लेंथ तो ये है, ये वाली लेंथ तो आएगी, ये वाली लेंथ भी आएगी, इधर भी आएगी, ये भी आएगी, लेकिन ऊपर वाली लेंथ ना आकर ये कर्व आएगा ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक। समझ गए भाई, रेडियस क्या है? x है ना। पानी सर एरिया क्यों लिखेंगे? एरिया भी लिखवा लोगे मेरे से? भाई मतलब बता तो 2 पाई आर होता है ना पेरीमीटर, तो पाई, तो पाई आर होगा, यानी कि पाई एक्स। तो p कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स मीटर। मीटर ही दे रखा है, हाँ मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 10 मीटर दे रखा है। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा वो देखिएगा। इससे अब ये p हटा दीजिए, यहाँ से हम y की वैल्यू Y, निकाल लेंगे। हाँ। तो ये हमारे पास हो गया 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 5x। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10 माइनस 2x माइनस 5x अपॉन 2। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो मुझे मैक्सिमम लाइट इसमें से लेनी है, यानी कि मुझे इसका मैक्सिमम एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकलेगा मैक्सिमम, वो देखिएगा। तो एरिया of the window
ए इज इक्वल टू ये वाला एरिया कितना हो गया 2x इंटू वाई, ये तो नीचे वाले रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, और इसका क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई एक्स स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 2x। अब y की वैल्यू यहाँ से डाल दो, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2, ठीक है, हाफ पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a कितना हो गया 10x, x इंटू 10 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, हाफ पाई एक्स स्क्वायर को पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर बोल दो। अब इधर पूरे में ही ये चलिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैं अभी इसको ऐसे ही लेकर चलता हूँ, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 वाली, मेरे पास एरिया आ गया। अब मुझे इसको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट, अब a की वेरिएबल आ गया हमारे पास, x की टर्म्स में ही आ गया ना सब कुछ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें तो ये हो गया dA by dx इज इक्वल टू 10 ये 10 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल तो 1 होता है, तो 10 आ गया बस। ये क्या हो गया माइनस 4x माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई x प्लस पाई बाई 2 इंटू 2x, पाई एक्स इनसे 2 करके पाई x बचेगा, तो dA by dx 10 माइनस 4x और माइनस 2 पाई x और प्लस पाई x कितना हो गया माइनस पाई x, माइनस 2 पाई x और प्लस पाई x, तो माइनस पाई x हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है कि dA by dx को 0 के बराबर रख दीजिए, पुट dA by dx is equal to 0, dA by dx को 0 के बराबर रखा, तो 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, क्या हो गया सर वो फिजिक्स का प्रोजेक्ट बनाया था ना मैंने सीरीज पैरेलल का, तो सर ने इसका गलत बता दिया पूरा। हाँ प्रोजेक्ट में टाइम खराब करते रहना। सर मैंने तो उसको कहा था वो रेडीमेड बनवा ले। मेरे को करेक्ट सर मैंने फाइल भी गलत बता दी। टेंशन ले रहे हो जरा जरा सी चीज़ें कर देंगे। बंदूक लोड करके बीच ऊपर ठीक है बोलने वाली। बच्चे इतनी मेहनत से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में बना कर ले जाते हैं प्रोजेक्ट फाइल, और वो ना ऐसे फेंक देते हैं उसको। हाँ सर आप लिखा मेरा पेज फाड़ दिया। सर हमसे इतनी उम्मीद करते हैं, इतनी मेहनत करिए, बस पूरा 20 नंबर दे दें, कुछ भी करो उस फाइल का बाद में। वो आप ये समझ लो कि 20 19 18 तब है जब आपने बहुत ही बदतमीजी कर दी कुछ, तब 18 से कम तो तब भी नहीं जाने का। सर आपको मेरे पता सुनो नहीं एक बार बीएसटी के प्रैक्टिकल में कितना दिमाग खराब कर दिया, बाकी तो हो जाएंगे। सर 1502 फाइल में 1500 से 2000 से 2 फाइल में खर्च हुए हैं। सर मैं आपको ठीक है, समय तो बचा। अकाउंट्स और नहीं किसी से लिखवाई नहीं है, हाँ। खुद लिखी है मैंने, खुद डेकोरेट, मतलब हाँ मतलब डेकोरेट कुछ करवाई भी एक दोस्त से, कुछ एक मैंने करी हुई। चलिए पहले x की वैल्यू देखो यहाँ क्या आ रही है। कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, बताओ कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। स्कूल वाले मांगते तो और सर आज देंगे। सर कहने बाहर से बनवाई थी, उसकी सच में ही रिजेक्ट कर दी, ये क्या क्या लिख रखा है। अरे वो फिर एक्सेप्ट करेंगे भाई, और उसी को एक्सेप्ट करेंगे, वो उसी को घुमाकर दोबारा ले आएगा कि भाई ये लो, ये तो सर हमारे तो स्कूल वाले राइटिंग का बहुत झंझट करते ये हैं। तो पक कर और थक कर ये चीज मेरे को समझ में आ गई। सर मैं आपको एक बार लाके दिखाऊंगी अपने वो प्रोजेक्ट, आप बता दो। अच्छा सीडी भी बनवाते हैं क्या? नहीं सीडी के सीडी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको भी सबमिट करो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं सर प्लीज ऐसा फाइल बनाने के लिए x is equal to 10 upon pi plus 4, ये वैल्यू आ गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अच्छा अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, अब क्या करना है कि x की वैल्यू तो इतनी आ गई, लेकिन अब जो है डायमेंशंस तो हम निकालेंगे, लेकिन पहले उसको ये देख लो कि एरिया मैक्सिमम बन रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो एक काम कर लीजिए, डिफरेंशिएट
इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको करो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर a माइनस पाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का तो 0 हो गया, इसका हो गया -4, माइनस पाई। इसका हो गया -पाई, तो उसमें वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ इंटीग्रल माइनस और 4 प्लस पाई यानी कि लेस देन 0, देयरफॉर इज मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम। अब उन्होंने पूछा क्या था इसमें कि मैक्सिमम लाइट आए, तो उसके लिए उन्होंने डायमेंशंस पूछी थी कि भाई डायमेंशंस बता दीजिए आप। तो डायमेंशंस क्या क्या होंगी? एरिया इज मैक्सिमम व्हेन विंडोज डायमेंशंस आर एरियाज मैक्सिमम व्हेन विंडोज डायमेंशंस आर क्या क्या हो जाएगी? हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, तो यानी कि 2x इज इक्वल टू, जिसको 2x को आप क्या बोलेंगे? ब्रेथ ऑफ विंडो, इज इक्वल टू 2x, तो 2x क्या हो गया? 20/π+4। अच्छा, इसकी ना प्रैक्टिस करना शुरू करो और मेरे पास ना डाउट्स लेकर आओ इसके। चैप्टर वाइज से चैप्टर वाइज से या कहीं से भी, कोई है सा ना? चैप्टर नहीं, अभी एओडी कर रहे हैं तो जरा एओडी कर लेते हैं मुझे। एओडी में तो तुम्हें भी प्रॉब्लम थी। हाँ, मैक्सिमम मेरे वाले आता तो वही तो चल रहा है। सर मुझे आता ही नहीं। अरे तो आने के लिए तो कर रहे हैं इसको। शुरू के क्वेश्चंस चलिए कोई बात नहीं, शुरू वाले छोड़ो, इसका शुरू से कोई लेना देना नहीं है। और ये इसमें क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा जरूर, तो इस वजह से ये करना बेहद जरूरी है। साथ साथ कर लो इसको। अब तो फेयरवेल भी हो गया आप लोगों का। नहीं सर, नहीं सर कहाँ हुआ? सर हो गया सर सर। स्कूल वालों ने पैसे ले लिए, हम अच्छा, पैसे लिए। तुम्हारा हुआ नहीं? तुम्हारा हुआ, तुम लोगों का हुआ, सर हमारे हो गया, बहुत अच्छी बात है। लगी मेरा स्कूल वाले मूड में कि देनी भी है। सर हमारे स्कूल वाले में लग रहे मूड में। हमारे स्कूल वाले में लग रहा है। अच्छा चलिए ये देखिए। हमारी अनऑफिशियल थी। अभी जिनकी भी अनऑफिशियल हुई है तो हमारी भी होगी हुई है। वो तुमने बताया था ना कि एक ही दिन पढ़ रही है ऑफिशियल। अनऑफिशियल है। नहीं सर वो अभी अनऑफिशियल सर स्कूल की नहीं हुई है, ये तो खुद जो बच्चों ने करी है अच्छा, अनऑफिशियल तो हुई स्कूल है। वालों नहीं हुई है, ये तो बच्चों ने आपस में कर ली। सर आप भी तो दोगे फेयरवेल तो मैं फेयरवेल दूंगा, मैं रिजल्ट की पार्टी दूंगा। रिजल्ट की बात। हाँ। सर पहली दिन तो सर रिजल्ट ही अरे बेटा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, रिजल्ट अच्छा ही है। सर अच्छा नहीं आया तो आएगा, हाँ पता है। पॉजिटिव चल रहा है। आएगा भाई। यूनिवर्स में एनर्जी जाती है। 20/π+4 ये हो गया ब्रेथ ऑफ विंडो। और फिर लेंथ, लेंथ ऑफ विंडो ये हमारा y इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ से निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 2 माइनस x ले लीजिए कॉमन, इसको कर लो ऐसे 10/2 और यहाँ पर कर दीजिए माइनस x कॉमन ले लीजिए, माइनस x/2 और 2 + पाई, ये हमने कर दिया। अब x की वैल्यू डाल देना है, 2 5 10 हो गया 5 माइनस, अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू आई थी 10/π+4, तो 10/π+4 और इंटू 2 और ये हो गया 2 + पाई। अब 2 5 10, तो 5 माइनस 5 इंटू हाँ मुझे पता है। 2 + पाई अपॉन π+4, ठीक है। इतना आ गया और ये सब कुछ जो है ना मीटर में। अब इसको और चाहो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर। तो ये हमारे पास x की y की वैल्यू आ गई, और इसी में जो ये x है इसको आप बोल दोगे कि रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें जो है ना, जो ये 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं AOD के, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है 39 क्वेश्चंस हैं। और 39 भी नहीं है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 37,
37 है जिसमें से 7 हमने कर लिए, 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको खींचो ना बैठ कर सर फटाफट। ये वाला देखो गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। कौन सा वाला? ट्रेपेजियम वाला था ये जो। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ गलत आ रहा है, माइनस में आ रहा है जबकि प्लस में आना चाहिए, माइनस में कैसे आ सकता है? यही बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ये है ना। शॉर्ट नेक्स्ट क्लास में आते ही मेरे को रिमाइंड करा देना, सबसे पहले यही करा देना, ठीक है ना। मेरा आंसर सही आ रहा है बट इनका कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं देख माइनस और प्लस दे देना। नमस्ते। बाद में